अच्छा, कल मैं निहारी जब बना रही थी ना, तो ये पीछे वाली जगह नज़र आ रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि इतनी गंदी जगह, ये असल में ना इसके ऊपर इस तरह निशान पड़े हुए हैं। इसको हम लोगों ने इतना साफ करने की कोशिश की है, ये देखें, ये तो अभी बहुत खुरच खुरच की जगह साफ हो चुकी हुई है, वरना ये इतनी गंदी थी ना, इतनी गंदी थी, जितना मर्जी इसके ऊपर आप जो है ना वो कोई ब्रश में लगा लें, इसके ऊपर मैं इतनी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ ना, ये साफ नहीं होता। ये देखिए ना, इस जगह को देखें, ये इस तरह से है। और मैंने ना अभी एक वीडियो में पूछा भी था कि अगर किसी को कोई आइडिया है, कोई तरीका है तो मुझे बताएं। ये देखिए ना, इसको मैं जितना मर्जी साफ कर लूँ ये नहीं होगा, ये इसी तरह ही रहेगा। तो मैंने पूछा, तो इससे बहुत ज्यादा गंदा था, ये काफी पहले ये से तो अभी साफ है। बहुत ज़्यादा छुरी से, जाली से, पता नहीं किस किस तरह मैंने इसको ना भी काफ़ी हद तक साफ़ किया है, लेकिन ये कुछ हिस्सा है जो अभी भी साफ़ नहीं हो रहा। इस साइड से हो गया हुआ है, लेकिन इस साइड से ये एक थोड़ी सी जगह है, ये साफ़ नहीं हो रही है ना। तो इसके ऊपर मैंने तेज़ाब भी डाला था, इसमें मैंने हार्पिक भी डाला था, काफ़ी चीज़ें जो मैं इसके ऊपर ट्राई कर चुकी हुई हूँ, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही है। ये जगह आप देख रहे हैं, ये इस तरह की हो गई हुई थी। अब ये जगह मुझसे साफ़ नहीं हो रही, इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की। पूरी लाइन में ऐसे है, ये देखिए, पूरी लाइन में। इससे जो पहले फैमिली यहाँ पे हमसे पहले रहा करती थी ना, उन्होंने बहुत गंद डाला है, बहुत ज़्यादा गंद डाला है। मालिक मकान बता रहे थे, वो टूटियाँ तक उतार के ले गए थे। तो हमसे जो पहले लोग मौजूद थे ना, उन्होंने बहुत गंद डाला है, बहुत ज़्यादा गंद डाला है। तब ये है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी पूरी सफाई रखते हैं, लेकिन ये कुछ जगह ऐसी हैं जो कि बेइंतहा गंदी हैं। ये देखें, ये नहीं साफ़ हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने कोई एसिड वगैरह, कोई तेज़ाब नहीं डाला। मैंने कहा ये ना मैं डाल दूँ इधर पकड़ कर इस जगह पर, तो ये नीचे फ़र्श है, ये ना इनका फ़र्श ख़राब हो जाए, फिर आपको पता है किराए का घर है तो वो हमें भरना पड़ जाएगा। इसलिए ये जगह जो है ना, ये साफ़ नहीं होती है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश की है। तो किसी के पास कोई आइडिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। कूचियों के अलावा, लोहे की जाली के अलावा और हार्पिक के अलावा और एसिड के अलावा कोई और तरीका हो, कोई और रेमेडी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और यहाँ पर जी मेरा फेवरेट टाइम चल रहा है, अब्दुल मालिक फ़रीद। इन भाई का व्लॉग मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर मैंने नाम लेने में गड़बड़ ना कर दी हो, क्योंकि हमेशा इनका नाम मैं आगे पीछे कर जाती हूँ। तो खैर जी, सऊदीया के जितने भी व्लॉगर्स हैं उनको बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे उनकी व्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है। ज़ुबैर रियाज़ है, उनकी भी व्लॉगिंग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इन भाई का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, वो कमाल का है। तो इनका जो पहला व्लॉग आया था, वो इन्होंने मक्का से 24 आवर का खुद को चैलेंज दिया था, जिसमें इन्होंने 24 आवर्स हरम में गुजारने थे। और उसमें ही 17 आवर्स के बाद जो है वो थक गए थे, फिर घर चले गए थे। अब इन्होंने खुद को मदीना में 24 आवर्स का चैलेंज दिया है। अब लेट्स सी, इनके व्लॉग से पता चलेगा कि पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जिनका व्लॉग देख, मुझे इस जगह से मोहब्बत है, तो फिर यहाँ के जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, मैं उनको लाजमी देखती हूँ। लेकिन अब्दुल मालिक फ़रीद का बात को एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, हिस्ट्री को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए फिर मुझे इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस रुबीना बाजी झाड़ू मार रही हैं किचन, जिस दिन मैंने संभालना हो ना उस दिन रुबीना बाजी झाड़ू मार रही होती हैं। फिर तो बस ये अपना व्लॉग देखूंगी, इसके बाद फिर किचन का रुख करूंगी, और जो भी मेरी आज की डेली रूटीन होगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब मैं सऊदीया जाऊंगी ना इंशाल्लाह, तो रुबीना ये सारे खाने मैंने खाने हैं, अलबैक खाना है मैंने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं क्या तुम्हें देखूंगी? नहीं नहीं, तुम भी इंशाल्लाह साथ चलना ना, फिर मिलके खाएंगे वहाँ पर। चावल मुझे मोटे लग रहे हैं, लेकिन जाकर खाएंगे तो टेस्ट का पता चलेगा ना। अभी तो हमारे फरीद भाई खा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कैसे, नहीं कह रहे हैं गुड हो गया भाई, गुड हो गया, उन्होंने बता दिया है। और ये रोटी देख लें, मज़ेदार सी, रुबीना की रोटी से डबल रोटी है। देख लो, मेरे जैसे रोटी दुनिया में पाई जाती है, मुंह में वो नबीहा वाली बात मम्मा तोड़ तोड़ के डालनी है ना। हाँ, तोड़ तोड़ के डालनी है। तो यहाँ पर जी भी मैं व्लॉग देखती हूँ, मुझे उनका खाना नजर आ गया, तो सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, जिस जिसके मुंह में पानी नहीं आ रहा ना उसके भी मुंह में आ जाए। आज हमारे घर में बनने लगा है चना पुलाव, और कल अबू रैरा की फरमाइश पे बनी थी निहारी। आज नबीहा कह रही है मैंने चना पुलाव खाना है, और इस बच्चे को भूख लग गई है। ये मेरा जो अडॉप्टेड बच्चा नहीं है, ये मैं इसको कह रही हूँ ट्यूशन चले जाओ, अडॉप्टेड बच्चा कह रहा है मैंने नहीं जाना, भाग गया कैमरा देख के। और इस बच्चे को मैंने कहा है इस बच्चे को मैंने कहा है कि भाई ट्यूशन चले जाओ, ये कह रहा है मैंने आज ट्यूशन नहीं जाना। तो कब जाना है भाई? और बाई चांस मैंने उस दिन भी ब्लैक पहना हुआ था, आपने रेड पहना हुआ था, आज फिर मैंने ब्लैक पहना हुआ और आपने रेड पहना हुआ है। कोई इंसिडेंट चेक करो भाई। बच्चा बोतल के ऊपर बैठ गया, टूट जाएगी।
सुल्तान टूट जाएगी, इतने मोटे बच्चे हो ना, बोतल तोड़ दोगे मेरी। कौन मोटी है? हाँ नबीहा आपको मोटी कह रहा है, अब क्या कर सकते हैं। आप मोटे हो, मेरी बोतल से उतर जाओ, मेरी बोतल से उतरो मोटे बच्चे। यहाँ पर जी मैं अपने चना पुलाव बनाने के लिए आ गई थी। दिल बहुत ज़्यादा उदास था। बच्चों के साथ बात कर रही थी, उनके साथ अपना दिल बहलाने की कोशिश भी कर रही थी। फिर फरीद भाई का व्लॉग आ गया, वो भी देखा। लेकिन इस दौरान मुसलसल दिल अजीब एक बेचैनी का शिकार था, और उस बेचैनी की वजह है हमारी इंडिया में जो एक डॉक्टर सिस्टर के साथ हुआ। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं दूँगी, क्योंकि वो डिटेल्स देने के लिए ना दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और यकीन जाने उस बंदी की तकलीफ़ को मैं सोचती हूँ, मेरी रूह तक कांप जाती है कि वो किस कर्ब से गुजरी होगी। ये सिर्फ एक सिस्टर थी, इस तरह की हज़ारों हैं, पूरी दुनिया में हैं। डेवलप कंट्रीज़ में भी इस तरह की हैवानियत, इस तरह की बर्बरियत की जाती है। यकीन करें ये तमाम सूरत हाल देख कर ना हर दम अल्लाह पाक से एक ही सवाल होता है कि या अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाना। अभी कुछ अर्सा पहले जो मोटरवे पर हादसा हुआ था, उसने मेरे अंदर ऐसा खौफ बिठा दिया है ना कि अब मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती। अपने साथ किसी बच्चे को लाजमी लेकर जाती हूँ और पूरा रास्ता दुरूद पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह खैरियत के साथ वापस घर चली जाऊँ। हालांकि ऐसा नहीं हालात बुरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन जो खौफ दिलों में बैठ चुका होता है ना, वो आपको पूरा एतमाद नहीं होने देता है। और कुछ उस वाक़े के बाद मेरा एतमाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और इस तरह के हादसात हम आए दिन सुनते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों से तो छोटी बच्चियाँ भी महफूज नहीं है। अल्लाह ताला सबकी बहनों बेटियों की हिफाजत पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब यकीन करें इस टॉपिक पे बात करते हुए मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पास अब अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, और अगर अल्फाज हैं भी तो मेरी ज़बान उसकी अदायगी करने से कासिर है कि मैं वो अल्फाज भी अदा नहीं कर पाती हूँ कि मैं उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को कैसे बयान करूँगी, क्योंकि उनके लिए अल्फाज बने ही नहीं है। वो जो दर्द था, वो जो तकलीफ़ थी उस बहन की, उसके लिए अल्फाज नहीं है। कोई भी वोकेबलरी, कोई भी डिक्शनरी लें, वो उस बहन की तकलीफ़ को कभी भी बयान नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला उनके जो मुजरिम हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा मानना एक है, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको तालीम दें, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, लेकिन उनमें ख़ुद एतमादी भरें, उनको एतमाद दें कि वो भी इंसान हैं। वो औरत तो है लेकिन वो मुआशरे में मर्द के बराबर मकाम रखती हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चियाँ जैसे थोड़ी सी बड़ी होने लगती हैं तो माएँ उनका जहेज़ जमा करना शुरू कर देती हैं कि चलें हमारी बेटी की शादी होगी, ढेरों ढेर उनको जहेज़ देंगे, अपने घर में खुश रहेंगी, आबाद रहेंगी। माँ बाप की सोच को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बेटियों को जहेज़ मत दें, किसी भी बेटी को जहेज़ मत दें। बेटी को उसका घर बना कर दें। जिस पैसे से आप उसका जहेज़ बनाते हैं और लाखों का लोगों को खाना खिलाते हैं ना, उससे अपनी बेटी का एक ऐसा घर बना कर दें जिसमें वो खुद मुख्तार होकर ज़िंदगी गुजार सके। वो किसी खौफ में मुब्तला ना हो कि इस घर से निकाली जाऊंगी, क्योंकि औरत का कोई घर नहीं होता है। अगर किस्मत बुरी निकल आए, कम अज़ कम मर्द जाएगा, औरत तो घर से नहीं जाएगी ना। मैंने मेहनत की, टीचिंग की, एक एक रुपया करके जोड़ा, अम्मी कमेटियाँ डालती थी, मेरा सामान लेकर बनाती थी, तो क्या हुआ, वो सारा सामान अपनी आंखों से बिकते हुए देखा है। ना जहेज के बर्तन काम आ सके, ना जहेज का फर्नीचर काम आ सका। काश उस वक्त अम्मी से कह सकती कि अम्मी जहेज मत बना कर दें, इसकी जगह पर मुझे एक छोटा सा घर ले दे, कम अज़ कम उस घर से निकाली तो नहीं जाऊंगी ना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरा घर है, यहाँ से जाओ। मुझे तलाक के 3 लफ्ज़ देकर वो घर की चौखट तो नहीं दिखाएगा ना कि इस चौखट से बाहर तुम्हारी जगह है, अंदर नहीं। तो बेटियों को तालीम दें और साथ में ये एतमाद कि ज़िंदगी के किसी मकाम पर कमज़ोर नहीं पड़ना है और अपना घर बनाना है जहाँ पर आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और इंशाल्लाह अब मैं भी मेहनत करूँगी, अपना घर बनाना है, क्योंकि जैसे भी मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि मुझे कल शलफ़ को लेकर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी शलफ़ बहुत ज़्यादा गंदी है। हालाँकि हम लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बहुत सी चीज़ों को देख कर चलना पड़ता है, कुछ चेंजेस नहीं करवा पाते हैं। अगर ये मेरा अपना होता तो डेफिनेटली मैं ये पूरी स्लैब ही चेंज करवा देती। तो चलें, अल्लाह पाक जब मुझे अपना घर देंगे तो फिर चाहे छोटा भी हो, साफ़ सुथरा रखूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए आप लोगों का। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि मैं भी अपनी छत बना सकूँगी, अपना घर बना सकूँगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल पर सपोर्ट करना है। बाकी अल्लाह ताला की मदद तो हर वक्त हम लोग मांगते हैं। और बातों बातों में मेरा पुलाव भी तैयार हो चुका हुआ है। चावल बहुत खिले खिले बने हुए थे और मैंने थोड़े से टेस्ट भी किए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। हालांकि मुझे
मुझे चावल बंद नहीं है, डॉक्टर ने मना नहीं किया, कहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन मैं जब भी खाती हूँ तकलीफ़ होती है इसलिए नहीं खाती हूँ। लेकिन ये बहुत कमाल के बने हुए थे, सिंपल सी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ का खाना हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े का होता है। भाई अपनी तारीफ़ करने का मज़ा भी अपना ही होता है, अपने मुँह मियाँ मिठू बनकर कितना मज़ा आ रहा होता है ना इंसान को। ये देखें, ये बच्चा जो है ना वो गली में नहा के आया है, ये देखें, ये इसका हाल देखें, ये गली में नहा कर आया और अब टार्जन बन रहा है, कह रहा है मैंने पंखे के नीचे ही खड़े होना है। चलो जाओ जाके कपड़े चेंज करो, सर्दी लग जाएगी। शर्ट उतारो, इधर आओ मेरे पास आओ। वॉशरूम में उतारो ना, यहाँ पे कीचड़ हो रहा है वो देख। क्या पका के दूं आपको, बताओ ना। सेमिया, हमारा बच्चा सवैया नहीं कह सकता तो सेमिया एक शर्त पे बना कर दूंगी, एक शर्त पे बना कर दूंगी। आप कल पढ़ने के लिए जाओगे ट्यूशन? आपकी क्या शर्त है? रोज 200 रुपये आपको दूं? ये ज्यादा हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे। 200 रुपया ज्यादा है भाई, रोजाना 200 रुपया लेके फिर आप पढ़ोगे। अच्छा ये आज पता है क्या कह रहा था, कहता मुझे ना स्टडी करना बड़ा बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग लगता है मुझे बताओ, क्यों बोरिंग लगता है मुझे बताओ ना, क्यों बोरिंग लगता है? बोरिंग लगता है आपको, और क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बताओ ना। पबजी खेलना अच्छा लगता है। भाई बिगड़ा हुआ शहजादा है हमारा, बिगड़ा हुआ शहजादा। इसको अब मैंने ना रूटीन पर लेकर आना है। ये घर में छोटा होने की वजह से ना बहुत बिगड़ता जा रहा है। इसके पापा कहते इसको हाथ ना लगाओ, इसके पापा कहते इसकी हर बात मान लिया करो। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे इस पे जब प्यार आता है ना मैं इसको ऐसे करके ना काटती हूँ, चुटकियाँ भरती हूँ मैं इसकी। अच्छा मेरे बेटे को यहाँ पे चोट लगी हुई है, हो जाएगी ठीक, मोबाइल के बगैर भी ठीक हो जाएगी। हैं पबजी खेलने के लिए दूं आपको? पहले आप मुझे बताओ कल जाओगे ना, फिर मेरी जो शर्त है वो मानोगे ना? कहाँ जाओगे? क्या शर्त मानूंगी मैं आपकी? अभी चल ठीक है, 100 रुपया। भाई मुसलमान की एक जुबान होती है। आपने खुद ही कहा 100 रुपया। नहीं नहीं आपने कहा 100 रुपया। नहीं आपको मैं 100 रुपया दूंगी ना, नहीं 100 रुपया ले लिया करना ना। 100 रुपये में पता है कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो होते हैं 100 रुपये में? 1 और 0, ये होते हैं 100 रुपया। कितने होते हैं? हाँ तो बस ठीक है ना, जब 1 के साथ 0 लगा दो ना तो वो 100 रुपया बन जाता है। ठीक है भाई, मेरा ये ले पालक बच्चा जो नहीं है मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। 200 रुपया चाहिए डेली? चलो 2 के साथ 0 लगा देंगे। ठीक, चलो नबीहा ने आपको दूध ला दिया, ये देखो नबीहा ने आपको रूह अफ़ज़ा वाला दूध ला दिया, इसको पी लो। और यहाँ पर जिन्होंने सफाई का हशर नशर कर दिया, और हशर नशर करने वाली कौम ये खड़ी है यहाँ पर। मैंने सारी सफाई की है, बैग अपने यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं, सोफ़ों पर उछलते रहे हैं, सोफ़ों पर भी गंद डाल, यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे थे। और वो देखे इस्त्री, बेड के ऊपर इस्त्री छोड़ दी हुई है इन्होंने। ये लो नबीहा, ये जाए नमाज पकड़ो, इशा की नमाज पढ़ने लगे। एक जाए नमाज बिछाया हुआ है, ये कह रहा है इस पर मैंने पढ़नी है, ये कह रही है इस पर मैंने पढ़नी है। चलो अब दोनों खामोशी से नमाज पढ़ो। मैं यहीं पे खड़ी हुई हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो शरारत करेगा ना उसकी शरारत फिर मैं आपके पापा को दिखा दूंगी। मैं कहूँगी भाई ये देख लें। नबीहा की हंसी नहीं रुकेगी अब। नबीहा इसको डबल करो स्कार्फ को, आपको पता है ना बाल अगर नजर आ रहे हो तो नमाज नहीं होती। स्कार्फ को डबल करो। चलें भाई, मैं भी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। चलें जी, स्कार्फ डबल हो गया हुआ है। नबीहा अब सही नमाज वाली बच्ची लग रही है, प्यारी वाली बच्ची लग रही है। तो चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।